आरजेडी पिछली विधानसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुई थी, उससे संतुष्ट नहीं है। इस बार के विधानसभा में आरजेडी 140 उन सीटों पर लड़ना चाह रही है जो जेडीयू के कोटे में जाए या हम पार्टी के कोटे में जाए, और आरजेडी को 20 सीटों का फायदा हो और वह अकेले 100 सीट जीत ले, जिससे कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद का दावा मजबूत हो जाए और कांग्रेस की वो 17 सीटें सीपीआई वीआईपी वगैरह मिला के 125 सीट लाके सरकार बना लें और तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाए। कांग्रेस का सोच यह है कि आरजेडी से 90 सीट लिया जाए और उसमें 40 सीट वह लिया जाए जो जेडीयू के सामने हमको लड़ना पड़े, जिससे कि कांग्रेस अपने 17 सीट को रिटेन कर ले और 30 सीट और जीत जाए, तो 47 सीटों की पार्टी बनने के बाद अगर तेजस्वी को 80 सीट आ भी जाता है या 85, तो बिना कांग्रेस के टेके समर्थन के वो नहीं बन सकता है। तो उस समय या तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दें या नहीं तो अभी जो कांग्रेस के नए चहेते कन्हैया कुमार हुए हैं उनको किसी तरह डिप्टी सीएम बना दें। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी बहुत जल्द बिहार विधानसभा में 2025 में चुनाव आने वाला है। इतने दल हो गए हैं बिहार में कि लोग कंफ्यूज हो गया है कि किस दल के साथ खड़े हों। लेकिन चुनावी मुकाबला दो गठबंधन के ही बीच है, एनडीए, जिसमें मुख्य पार्टी के रूप में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी-आर और हम पार्टी है, और दूसरा इंडिया गठबंधन या बिहार में कहें तो महागठबंधन, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई और ये मुकेश साहनी जी की पार्टी वीआईपी। अभी दोनों ही गठबंधन में इस बात को लेकर के रस्साकसी है कि किस गठबंधन में किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी। इसके लिए आप देख चुके हैं कि राहुल गांधी भी अपना स्वतंत्र रैली कर रहे हैं, तो इधर चिराग पासवान भी कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर जो है आप देख रहे हैं, ये सत्य, सेवा, समर्पण और लालटेन, तो ये एक महागठबंधन के नेताओं का आपस में एक मीटिंग हुआ है, जिसमें सूत्र ये बता रहे हैं कि इनके सीट शेयरिंग पर भी कुछ चर्चा हुई है। तो मैं ज़रा आपको एक बार दिखा दूं कि सूत्र के अनुसार बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से आरजेडी 140 अपने पास रखना चाहती है, कांग्रेस को 50 से 55 सीट देना चाहती है, लेफ्ट में सभी सीपीआई, सीपीआई, एमएल, सीपीएम को 30 से 35 सीट देना चाहती है, और वीआईपी को 12 से 30 सीट जो है के बीच देना चाह रही है। तो दोस्तों, आपने देखा कि महागठबंधन में आरजेडी अपने पास 140 सीट रखना चाहती है, कांग्रेस को 50 से 55, लेफ्ट को 30 से 35 और वीआईपी पार्टी को 12 से 30 सीट लालू प्रसाद जी के सुपुत्र तेजस्वी यादव ऑफर किए हैं। अब ये प्रश्न ये है कि लेफ्ट और वीआईपी हो सकता है कि थोड़े बहुत तोड़ मड़ोड़, ताकत लगाए, पीछे हटे, ये करके मान जाए, लेकिन क्या कांग्रेस 55 सीटों पर मानेगी? तो यदि आप आरजेडी का व्यू सुनिएगा तो आरजेडी का ये कहना है कि पिछली बार आपको 70 सीट हम दिए थे
और आप जीते हैं केवल 17। तो अगर वो 20 सीट हम अपने पास रखे होते तो उसमें से हो सकता है कि हम 10 सीट जीत जाते, ये आरजेडी का कहना है। तो 10 जीत जाते तो आरजेडी 90 पर होता, और 90 पर होने के कारण 121 सीट हो गया होता तो आरजेडी सरकार बना सकता था। तो आरजेडी का ये सोचना है कि अगर पिछली बार हम सरकार नहीं बना पाए तो शायद कांग्रेस को जो वो 70 या 90 सीट हम दिए थे उसमें कांग्रेस के बैड परफॉर्मेंस के कारण जो है हम नहीं सरकार बना पाए। लेकिन दोस्तों अब कांग्रेस का भी सुनिए। कांग्रेस का कहना है कि आरजेडी ने मुझे 90 सीटें दिया, लेकिन आरजेडी ने अत्यंत चतुराई के साथ हमें वह सब सीट दिया जहां मेरे सामने बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, और अपने पास आरजेडी वह सीट रख लिया जो जेडीयू लड़ रही थी या हम पार्टी लड़ रही थी। और कांग्रेस का यह भी तर्क है कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान अलग से लड़े थे, तो जहां जेडीयू को दलित वोट नहीं मिला और आरजेडी को पिछड़ा और मुस्लिम समुदाय का वोट मिला और बाकी भी जातियों का मिला, तो वो जेडीयू से ज़्यादा हो गया और इसलिए आरजेडी जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 79 सीट वाली बनी। तो कांग्रेस का ये मानना है कि अगर पिछली बार 90 में से, अब कांग्रेस का सुनिए, हमें 30 सीट भी ये दे दिए होते, कौन वाला, जेडीयू वाला, या 40 सीट भी दे दिए होते तो मेरी भी स्थिति जो है उस 40 में हम 30 जीत जाते, तो मैं 47 पर होता और नीतीश कुमार से बड़ी पार्टी मैं कहलाता। तो दोनों के बीच में रस्सा कस्सी यही चल रहा है। कांग्रेस जहां एक ओर 90 सीटों का डिमांड कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस उसमें यह शर्त लगा रही है कि हमें आधे वो सीट मिलने चाहिए जहां से जेडीयू चुनाव लड़े या हम पार्टी चुनाव लड़े। और आरजेडी का मानना है, जरा समझिएगा दोस्तों, आरजेडी का पंच, आरजेडी 50 से 55 सीट कांग्रेस को देना चाहती है। उसमें कांग्रेस जो 17 सीटें जीती है वो दे देना चाह रही है, और उसके अलावा कांग्रेस को जो 33 सीट है, अगर 50 दिया तो, या जो 42 सीट होगा 35 देने पर, वो सब बीजेपी के सामने दे दिया जाए। वीआईपी पार्टी को वो सीट दे दिया जाए जहां सामने बीजेपी लड़ रहा हो, और सीपीआई सीपीएम को भी बीजेपी वाला सीट दे दिया जाए। तो सीपीआई सीपीएम किसी तरह सीट निकाल भी ले अपने इलाके में, और मैं उस 140 सीट पर लड़ूं जो एकदम सेफ हो, और हम अकेले 100 से 110 सीट ले आए। तो अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी से संतुष्ट नहीं है पिछली बार के विधानसभा से। दोस्तों फिर से सुनिएगा, आरजेडी पिछली विधानसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुई थी, उससे संतुष्ट नहीं है। इस बार के विधानसभा में आरजेडी 140 उन सीटों पर लड़ना चाह रही है जो जेडीयू के कोटे में जाए या हम पार्टी के कोटे में जाए, और आरजेडी को 20 सीटों का फायदा हो और वह अकेले 100 सीट जीत ले, जिससे कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद का दावा मजबूत हो जाए, और कांग्रेस की वो 17 सीटें सीपीआई वीआईपी वगैरह मिला के 125 सीट लाके सरकार बना लें और तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाए। कांग्रेस का सोच यह है कि आरजेडी से 90 सीट लिया जाए और उसमें 40 सीट वह लिया जाए जो जेडीयू के सामने हमको लड़ना पड़े, जिससे कि कांग्रेस अपने 17 सीट को रिटेन कर ले और 30 सीट और जीत जाए,
तो 47 सीटों की पार्टी बनने के बाद अगर तेजस्वी को 80 सीट आ भी जाता है या 85, तो बिना कांग्रेस के टेके समर्थन के वो नहीं बन सकता है। तो उस समय या तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दें या नहीं तो अभी जो कांग्रेस के नए चहेते कन्हैया कुमार हुए हैं उनको किसी तरह डिप्टी सीएम बना दें। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एनालिसिस पूरा हुआ। जय हिंद, जय बिहार। मैं लक्ष्मीकांत के भारतीय संविधान को भी प्रमाणिक पुस्तक नहीं मानता हूं, और आज का लड़का लक्ष्मीकांत तक नहीं पढ़ रहा है, उससे जो कोचिंग काट के नोट्स बना के दिया है वो पढ़ रहा है। तो कोचिंग के नोट्स का अध्ययन करना ये आपकी कमी है।